हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2018 में लिया था। उसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। दिस इज आवर प्रैक्टिस वीडियो नंबर 5 बेस्ड ऑन द टॉपिक मॉडल्स। मॉडल्स का जैसे कि हमें पता है, मॉडल्स आर वर्ब्स, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड दीज आर यूज्ड टू शो द मूड, दीज आर यूज्ड टू शो द मोडलिटी। फॉर एग्जांपल, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, विश, डिजायर, इनको दर्शाने के लिए मॉडल्स को हम यूज करते हैं। अब सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी से 3 फिल इन दी ब्लैंक्स हमने लिए हैं जो बोर्ड के पेपर में आए थे। हर एक के साथ में ब्रैकेट में 3 मॉडल्स दिए गए हैं। आपके हिसाब से जो मॉडल एप्रोप्रिएट लगता है, आपको ठीक लगता है, करेक्ट लगता है, जो सही है, वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं। सेट ए से फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही ब्लैंक रीड एंड राइट इंग्लिश, और ब्रैकेट में मॉडल्स हैं मे, कैन और शैल। देखिए, रीड एंड राइट आर वर्ब्स और यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा यूज करना कैन। क्यों? क्योंकि देखिए, आप यूज करते हैं ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से रीड एंड राइट कर सकता है, लिख और पढ़ सकता है। कैन हमने लगाया है प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए, ही की प्रेजेंट एबिलिटी, वर्तमान में योग्यता, समर्थता को दर्शाने के लिए। ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस है, यू ब्लैंक टू पे योर डेट्स। ब्रैकेट में दिए गए हैं ऑट, शुड, मस्ट। जैसा कि हमें पता है, शुड, ऑट टू और मस्ट मॉरल ड्यूटी को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए, ब्लैंक के बाद टू आया है। शुड टू कोई मॉडल नहीं बनता, मस्ट टू कोई मॉडल नहीं बनता, ओट टू मॉडल होता है। तो यू ओट टू पे योर डेट्स, आपको जरूर अपने डेट्स, अपना जो कर्जा है उसको चुकाना चाहिए। तो आप यहां पर टू पहले से दिया गया है, ओट आप फिल कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, ब्लैंक दैट आई वर रिच। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाया था कि स्टार्टिंग में ब्लैंक हो, ब्लैंक के बाद में दैट हो, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। इसका मतलब ये डिजायर है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती। दैट आई वर रिच, तो शुड, वुड और कुड 3 मॉडल्स दिए गए थे। ऐसे केस में आप वुड यूज करेंगे, वुड दैट आई वर रिच। सेट बी से फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नो पेट्स, फुल स्टॉप, दे ब्लैंक बी वेरी ट्रबलसम। मेरे पास कोई पेट्स नहीं है, कोई पालतू जीव नहीं है। दे ब्लैंक बी वेरी ट्रबलसम, वो ट्रबलसम हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकना। तो कैन, विल और मस्ट में से सकना, कैन आप यूज करेंगे, दे कैन बी ट्रबलसम। Second example, the candidates blank to appear for an interview. अब देखिए, will to, must to कोई मॉडल नहीं बनते, आप यूज करेंगे have to। The candidates have to appear for an interview. कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है, have to, इसलिए आपने यहां पर यूज किया है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, ब्लैंक दैट आई वर ए मिलेनियर। ये बिल्कुल सेट ए से जो थर्ड आपका एग्जांपल था वैसा ही एग्जांपल है। स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक मिला है, ब्लैंक के बाद में दैट मिला है और लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला है। शुड, वुड और शैल में से बगैर सोचे, आंख बंद के आप यहां पर यूज कर देंगे वुड दैट आई वर ए मिलेनियर। सेट सी से फर्स्ट एग्जांपल है, ही ब्लैंक कम होम लेट एट नाइट। यूज्ड कोई मॉडल नहीं होता, यूज टू कोई मॉडल नहीं होता, यूज्ड टू मॉडल होता है जो हमारी पास्ट हैबिट्स को शो करता है। तो आप यहां पर फिल करेंगे यूज्ड टू, ही यूज्ड टू कम होम लेट एट नाइट। आपको देखिए, यहां इस एग्जांपल से जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये भी सीखने की बात है, दैट देयर आर 13 मॉडल्स, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट।
मस्ट, ought to, used to, dare, need not। ये जो हैं 13 मॉडल्स आपके होते हैं। will, would, shall, should, can, could, may, might। must, ought to, used to, need not और dare। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये यूज्ड और यूज्ड टू, ये तो मॉडल्स हैं ही नहीं, सीधी सी बात है। तो आपको क्लियर हो गया कि यूज्ड टू ही फिल करना है। ब्लैंक आई असिस्ट यू। देखिए आई और वी के साथ में हम सिंपल फ्यूचर को शो करने के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए हम शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में सिंपल सेंटेंसेज में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां होता आई शैल असिस्ट यू, बट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने देखा। तो आई शैल असिस्ट यू। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, आई के साथ में हमने शैल यूज करना था। तो इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, शैल को, क्योंकि हमने बताया कि जो मॉडल्स हैं वो वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर उनको हम यूज कर सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, इसलिए हम यहां पर शैल लगाएंगे। शैल का एस हम कैपिटल रखेंगे। जो पंक्चुएशन के साइंस है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने के जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है उसका ये फर्स्ट आपका वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर जो है आप कैपिटल रखेंगे। शैल आई असिस्ट यू। थर्ड एग्जाम्पल है इट ब्लैंक बी हॉट इन द इवनिंग, हु नोज। कौन जानता है कि ये इवनिंग में हॉट हो, शायद इवनिंग में हॉट हो, कौन जानता है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए 3 देखिए यहां ब्रैकेट में मॉडल्स दिए गए थे, वुड, विल और मे। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे को यूज करते हैं शायद, और लीस्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अगर यहां पर ब्रैकेट में लीस्ट पॉसिबिलिटी साथ में दिया होता तो हम माइट यूज करते, अब हम यूज करेंगे मे। इट may be hot in the evening, who knows। Set D से first example, I shall remember my childhood, full stop, I blank play hockey then। might, used to, can। देखिए जब ये फर्स्ट सेंटेंस आया है I shall remember my childhood, इसके साथ में जब हम कोरिलेट करके आगे रीड करते हैं I blank प्ले हॉकी देन, यहां देन को जब आप देखिए, देन तब, तो ये जो यूज्ड टू है मॉडल, इसको हम यूज करेंगे। और क्यों करेंगे कि आई शैल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, आई यूज टू प्ले हॉकी देन, मैं तब हॉकी खेला करता था, तब पास्ट में मेरी हॉकी खेलने की हैबिट थी। उसको शो करने के लिए हमने माइट, यूज टू और कैन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल आपके लिए रहेगा यूज्ड टू। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ब्लैंक आई फेच ए डॉक्टर। जैसे ये शैल आई असिस्ट यू वाला एग्जांपल आया था, उसी तरीके से विल, शैल और कैन में से आप यहां पर शैल ले लेंगे। देखिए आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, बट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो शैल हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। शैल आई फेच अ डॉक्टर और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेट डी से थर्ड सेंटेंस है आई ब्लैंक बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ आई वन अ लॉटरी। कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं उनके रूल्स क्या हैं, देखिए अगर इफ, और ये वर्ब की फॉर्म है वन, अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मूड ऑफ द सेंटेंस आप विल, शैल, कैन और मे में से कोई एक मॉडल यूज करते हैं। क्या रूल बतलाया है, इफ के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप विल, शैल, कैन और मे में से एक मॉडल जो फिट बैठता है, अप्रोप्रिएट रहेगा, उसको हम यूज करेंगे। यहां पर इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ और वन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वुड, शुड, कुड और माइट हमें यूज करना है। इनमें से एक मॉडल हम यूज कर सकते हैं। इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो यहां ब्लैंक के अंदर आप वुड, शुड, कुड और माइट में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल जो है आप यूज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन होती है इफ के बाद एक
हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड में से एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए और हैज हैव हैड में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसका मतलब इफ प्लस हैज हैव हैड में से एक हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आप यूज करेंगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव में से एक मॉडल जो है आप यूज कर सकते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वहां पर आपके लिए हो। ये कंडीशंस हैं, बट हमारे यहां इस एग्जांपल में सेकंड कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वन यूज की गई है तो यहां पर हम आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ आई वन अ लॉटरी। वुड, शुड और शैल 3 मॉडल्स ब्रैकेट्स में दिए गए थे, इनमें से हम वुड को यूज कर लेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस का जो ये 3 कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, इनको भी आप अपने माइंड में सेट करके चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर से हमने इनको लिया है। अपनी नोटबुक्स में इनको नोट डाउन करेंगे, लर्न और रिवाइज करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 5 है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस वीडियो नंबर 6 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।